अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसको हम समझ जाएं तो कई प्रॉब्लम्स हमारे टीचिंग और लर्निंग के सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह इससे बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। एंड एज टीचर्स आप भी जो है एक कंटेंटमेंट महसूस करोगे अपने आप के टीचिंग मेथड में। सबसे पहले ये बात ताज्जुब की होती है कि आज तक भी ऐसे कई स्कूल से कई बच्चे हैं जो टीचर के दिए हुए आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं। टीचर्स आंसर्स को बोर्ड पर लिखते हैं और टीचर्स जो है या तो फिर वर्कबुक में आंसर्स को टिक कराते हैं और बच्चे वही आंसर्स को क्लास नोट्स में लिखते हैं। हाउ फार इज इट जस्टिफाइड? हम किस ज़माने में रह रहे हैं? ये कैसे किस्म की पढ़ाई है? जबकि हम बोल रहे हैं कि हर बार बच्चों को क्रिटिकली सोचने लगाना चाहिए। आपने जो पढ़ा दिया लेसन है या फिर पोएम है या फिर मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स है, बच्चे खुद से इस तरीके से सोचें कि वो खुद जो है अपने आप से उसको एक्सप्रेस कर सके अपने नॉलेज को। उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीकों में ऐसी चीज़ें कहाँ पे है जहाँ पे हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो फ्रीली सोचें, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्रेस करें और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोच के और अपने आइडियाज़ को सीक्वेंस करके लिखे या फिर बोले या लिखे। ऐसा कोई तरतीब हम उनको नहीं देते, इसीलिए हम अभी भी स्टैग्नेंट है। अगर मेरा मशवरा लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वर्कबुक्स तो हो ही ना। वर्कबुक्स नहीं होना, ये बस एक्स्ट्रा सपोर्ट है। प्रैक्टिस के लिए कुछ है, स्पेस दे रहे तो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ हम ही बता रहे हैं कि बच्चों को ये आंसर है, ये ऐसा आंसर है, तो व्हेन विल दे स्टार्ट थिंकिंग? एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट अक्सर करती हूँ ट्रेनिंग सेशंस में। अभी भी आप पॉज करके वीडियो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोली कि फ्री हैंड से कुछ भी अपना एक अच्छे से सीनरी जो है ड्रॉ करिए, आंखें बंद करके एक अच्छा सा सीनरी ड्रॉ करिए, तो लगभग कितने भी लोग हॉल में होंगे 80% ऑफ लोग यही तसव्वुर करते हैं अच्छे सीनरी का मतलब एक अच्छा सा बीच या फिर पहाड़ या सूरज उगता हुआ या हरियाली पानी। बस इससे हटके कोई अच्छी सीनरी उनके माइंड में नहीं आती। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अच्छे सीनरी का तस्वुर ये फिट करके रखा है बच्चों के जहन में। बच्चे इससे बाहर नहीं सोचते। हम अभी भी हमारे पढ़ाने के तरीकों में हम यही बताते हैं कि आपको इतना ही सोचना है, ठीक है। व्हाट दे हैव टू थिंक ये बताते हैं, हाउ दे हैव टू थिंक ये हम नहीं बताते। और वो थिंकिंग के दौरान फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे कोई सोचना शुरू कर दे, उनके जहन में कुछ सवाल आए, तो एज अ टीचर हम उनके पास नहीं ठहरे रहते कि बेटे आप ऐसा सोचे ना और इस डायरेक्शन में सोचो, फिर देखो ये सही है या नहीं है, फिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहता। इस किस्म के सवाल हमारे पास ना कोई लैंग्वेजेस में है, ना मदर टंग में है, ना फिर कोई सब्जेक्ट में। Unfortunately, pathetic condition of more than 60% of schools in India अभी भी ऐसे ही है जहां उनको सोचने नहीं लगाते। तो मेरी ये गुजारिश है, अभी एनुअल एग्जाम्स के लिए बोर्ड्स को छोड़कर दूसरे क्लासेस के लिए अभी टाइम है, तो मैं चाहूँगी आपके जो रिवीजन मेथड है, आपके रिवीजन में कॉन्सेप्ट को रीटीच करिए और बच्चों को सोचने लगाइए। ऐसे सोचने लगाइए कि हर लिहाज से, चाहे वो नई वोकैबुलरी हो या फिर स्टोरी का सीक्वेंस हो या कॉन्सेप्ट हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को सोचने लगाइए एंड लेट देम बिल्ड अपॉन इट, कम अप विद देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग it. Don't limit them to fixed answers. हम ही उनको नहीं बता देंगे कि ये ऐसा आंसर है, ये ऐसा है, ये सही है, ये गलत है। इससे हट के बच्चे अगर सोचेंगे तो डरेंगे, क्योंकि उनको गलती करने का डर होगा। वो गलती करने का डर भी हमको निकालना है। You have to remove that. लेट देम एक्सप्रेस फ्रीली। हाल ही में मैं जो है बच्चों को प्रिपेयर कर रही थी डिबेट के लिए। वो लोग बिल्कुल ब्लैंक स्टेट पे थे, बिल्कुल भी नहीं आता था कुछ भी, और वो लोग डर रहे थे बोलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इंग्लिश में आपको नहीं आता, इस टॉपिक को लेके आपके जहन में क्या चल रहा बोलो। एंड यू नो, उनको मैंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, एंड आई हैव इंस्पायर्ड देम इनफ एंड दे केम अप विद सच अमेजिंग रिस्पॉन्सेस। इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस, इतने अच्छी बातें, रीबटल राउंड, हर चीज जो है। फिर उनको थोड़े सेंटेंसेस प्रोवाइड किए। मैंने कहा ये आपने कहा, चलो इसको इस तरीके से बोला जाता है, उसके साथ ये यूज नहीं करते, ये ऐसा वर्ड है, ये ऐसा वर्ड है। तो उनको जहां भी सपोर्ट है मैं बोलते गई। फिर फाइनली इट केम अप सो ब्यूटिफुली। वी आर मिसिंग आउट ऑन दीज स्टेप्स।
हम यही सोचते हैं कि टीचर एक बार लेसन कंप्लीट कर लिए, पलट के बोर्ड पे आंसर्स लिखिए, बच्चे खामोशी से क्लास वर्क में आंसर्स लिख लिए, टीचर करेक्शन करते बैठ गए और बच्चे शरारत करते बैठ गए। बस हमारे पढ़ाने के ये 3-4 पीरियड्स हो गए जो हमको एक लेसन या टॉपिक कंप्लीट करना है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो वी आर नॉट जस्टिफाइंग आवर रोल। चलिए मैं क्विकली आपको बताती हूँ कि अभी आपको क्लास में क्या करना है। आपको सिंपली ये तरीका पता है, अगर से आप नया लेसन पढ़ा रहे तो भी ठीक है, अगर आप पुराना लेसन रिपीट कर रहे तो भी ये मेथड वैलिड है। सबसे पहले लेसन पूरा एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, आप 4 हिस्सों में, लैंग्वेजेस में LSRW के हिसाब से और सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आप इनिशियली आपने एंगेज किया इनफॉर्मल इंटरेक्शन और सिंपल कनेक्शन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के साथ। उसके बाद जो सवाल होते हैं वो सवाल, अगर आपका रीटीचिंग है तो आप क्विकली रीटीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, और वो टॉपिक के थोड़े से क्वेश्चंस पूछिए, फिर आप बच्चों को क्यूरियस बनाइए और उनके जवाबों के नतीजे में फिर आप सवाल करिए। तो इस किस्म का आपका एक्सप्लोर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में या तो रियल टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, या तो फिर आप रीटीच कर रहे हैं। दोनों सूरतों में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डाल के आप बोर्ड पे डिस्प्ले करके अच्छे से बताइए। अब आप नेक्स्ट सेगमेंट में इलैबोरेट में लेट देम थिंक, उनको सोचने दीजिए। डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स और पूरे बच्चों को जो है वो लेसन के जो भी आप पढ़ाए उस दिन वो दे दीजिए एंड लेट देम थिंक एंड एक्सप्रेस इन देयर ओन वे। उसको या तो समराइज कर लें, या फ्लो चार्ट बना ले, या माइंड मैप बना दे, या डायग्राम की शक्ल में बना ले, या स्टोरी बोर्ड बना दे। कुछ तो करें, लेकिन ग्रुप में बच्चे खुद से करें, आप कुछ ना करें। आप उनको ऐसा प्रोजेक्ट भी दें कि जब भी यू टेल देम टू लाइक थिंक एंड कम अप विथ अ ड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में 4 ग्रुप्स है, आपने एक टॉपिक दिया समरी बनाने के लिए, ABCD 4 ग्रुप से, हर ग्रुप ने अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से समरी बनाया। ये हो गया रफ ड्राफ्ट। आपने वो ड्राफ्ट सब शेयरिंग की, आपने देखा, उसके मिस्टेक्स को आपने एडिट किया और आपने कुछ और अपने तरफ से ऐड किया। सिमिलरली टीम A, टीम B, टीम C, टीम D, ये चारों के ड्राफ्ट्स को, एडिटेड वर्जन्स को आप क्लास में डिस्प्ले भी कर सकते। उसके बाद आप फाइनली सबके वर्जन्स को साथ में लेके एक अच्छे से फाइनल डिस्कशन रख के पूरों की मदद से एक फाइनल वर्जन कंपाइल कर सकते और उसको आप बोर्ड पे भी डिस्प्ले कर सकते। बच्चों को अपने आप से जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज आप करा सकते। ये सारे चीजें कराने से ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ शेयरिंग द आंसर था वो चले गया। बच्चे खुद से क्रिटिकली सोचे, खुद से लिखे, उनको नए वर्ड्स आए, दूसरों के ओपिनियंस और एक टीम में वर्क करने के एथिक्स आए, और आपस में मिलके एक ड्राफ्ट को एडिट करने के एथिक्स आए, और आप भी एक पेशेंस के साथ उनको देख रहे हैं, उनके जहन के एक्सरसाइज को होते हुए आप देख रहे कि बच्चे सोचे और खुद से कुछ बनाकर लाए और उसको आप शेयर कर रहे। तो आपके क्लास में नॉट लेस देन 4 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम टॉपिक होंगे। सेम थिंग कैन गो विद क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स को भी सेम मेथड हो सकता है, मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शन को भी सेम हो सकता है। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। लेट्स come out of this ratta marna process and let the students think properly and write. So kindly utilize these steps, okay, and help them think. इसके लिए हमको एक let them philosophy में अक्सर बोलती हूँ, ये let them आप यहाँ भी follow करिए। For example, अब if the students commit mistake, let them. You are there to support them, okay, and you are going to correct them, rectify them, support them, stand by them. If they fall, you are standing with them, okay, and telling them बेटा आप गलती करो, हम यहाँ पे सही करते आपको, ठीक है। ये वाली मदद जब बच्चों को कनेक्शन मिल जाता ना, then they are like free to speak. उनको कॉन्शियसनेस नहीं आएगा free to speak या free to write, okay. If they are like hesitant, then support them, okay. If they are like इस तरीके से आप जो है ये let them principle, let them attempt, let them try, let them fail, let them commit mistake, you be there with them to rectify them. वो आपका रोल है, आप मेंटर है, आप फैसिलिटेटर है। अब आप एक गोल ये बनाइए, कोई भी रट्टा मारा हुआ प्रोसीजर आप नहीं एंकरेज करोगे, और इस एनुअल एग्जाम्स में आप बच्चे खुद से थिंक करके लिखने वाले बनाएंगे और उनको बोलेंगे कि अगर ओन आंसर्स हैं, ओन सेंटेंसेस हैं, आपको जो है इसके पॉइंट्स मिलेंगे। So wish you all the best. Hope you understood the thought process behind this video. Inshallah, for any support you can mail us on firdausaisha751@gmail.com so that I can get in touch with you. Jazakallah khair. Thanks for watching.